हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लिखना है कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान और चैप्टर नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 के 2 लेक्चर हो चुके हैं और आज लेकर आए हैं तीसरा लेक्चर। तो तीसरे लेक्चर में डियर स्टूडेंट चैप्टर में यूज होने वाले फार्मूले और डियर स्टूडेंट करेंगे आज उसके न्यूमेरिकल। तो डियर स्टूडेंट, जो न्यूमेरिकल में यूज होंगे फार्मूले वो हमने अपने बोर्ड पर लिख दिए हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, पहला फार्मूला है घनकोण का। और अगर कोई गोला है और गोले के द्वारा केंद्र पर घन कोण बनता है पूरे पृष्ठ द्वारा, तो वो ओमेगा होगा और ओमेगा बराबर होगा गोले का पृष्ठ बटे त्रिज्या का स्क्वायर। और मात्रक डियर स्टूडेंट स्टे रेडियन, यानी कि ओमेगा बराबर a अपॉन आर स्क्वायर स्टे रेडियन। अगर कोई अल्प क्षेत्रफल लिया है हमने उसके पृष्ठ पर, तो उसके द्वारा अल्प घन कोण डी ओमेगा बराबर होगा डी अपॉन आर स्क्वायर स्टे रेडियन। अगर डियर स्टूडेंट अल्प पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्यीय स्थिति सदिश से थीटा कोण पर झुका हुआ है, तो उस झुकाव के अंतर्गत अल्प क्षेत्रफल द्वारा बना घन कोण अल्प होगा और वो कितना होगा डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर स्टे रेडियन। और डियर स्टूडेंट वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होगा ई इंटू ए इंटू कोस थीटा। ई क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ए जो पृष्ठ हम वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है। और तीसरा फार्मूला है वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, यानी कि गोस ने बताया था कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उसके आवेश क्यू का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो डियर स्टूडेंट उस स्थिति में हम क्या रखेंगे, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और मात्रक डियर स्टूडेंट न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। चौथा फार्मूला है डियर स्टूडेंट गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग का पहला। तो अनंत लंबाई की एक समान आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब न्यूमेरिकल करेंगे डियर स्टूडेंट तो इसकी वैल्यू रखेंगे 9 गुणा 10 की घात 9 2 लैम्डा अपॉन आर। लैम्डा क्या है डियर स्टूडेंट, लैम्डा है पांचवें फार्मूले में रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L, यानी कि प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा ही क्या कहलाती है, आवेश का घनत्व कहलाती है। और डियर स्टूडेंट इसका मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर। भौतिक राशियों के ही अनुसार इनके मात्रक निकलते हैं, जैसे Q कूलम प्रति बटे में दे रखा है, लंबाई प्रति मीटर। देखिए छठा फार्मूला क्या है, अनंत विस्तार की आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर डियर स्टूडेंट कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वेयर सिग्मा क्या है डियर स्टूडेंट, पृष्ठ आवेश घनत्व, और ये बराबर होता है सिग्मा बराबर Q अपॉन A, मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। आठवां फार्मूला है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। डियर स्टूडेंट ये अचालक चादर है और ये चालक चादर है, तो डियर स्टूडेंट इन दोनों में क्या है फर्क, क्या यहाँ पर 2 एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ पर केवल 1 एप्सिलॉन नॉट है। तो डियर स्टूडेंट आठवां जो, तो डियर स्टूडेंट एक फॉर्मूला नवा जो है वो हमारे कोर्स से हटा हुआ है, लेकिन हम उसको भी बता देते हैं। तो डियर स्टूडेंट नवे फार्मूले में चलेगा, अगर कोई गोलीय कोश है और गोलीय कोश के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट गोलीय कोश क्या है, ये एक धातु का कोई गोलीय कोश है जिसका केंद्र O है और जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R। तो इस गोलीय कोश पर प्लस Q कूलम का आवेश समान रूप से वितरित है। तो डियर स्टूडेंट तीन कंडीशन में हम इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे इस गोलीय कोश के कारण। एक तो गोलीय कोश के कारण कोई बिंदु P है बाहर पृष्ठ से कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, और एक बिंदु इसके पृष्ठ पर है P डैश, और एक बिंदु डियर स्टूडेंट इसके अंदर Q है। तो तीन कंडीशन में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो पहली कंडीशन में डियर स्टूडेंट पृष्ठ के बाहर जो r बिंदु पर, r दूरी पर है बिंदु P, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं गोलीय कोश के कारण। तो कितनी होगी डियर स्टूडेंट, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। तो डियर स्टूडेंट अगर ये गोला धातु का बना हुआ है और इसके पृष्ठ पर हमने प्लस Q कूलम का आवेश समान रूप से वितरित किया है, तो डियर स्टूडेंट इसके पृष्ठ का जो आवेश घनत्व होगा सिग्मा वो बराबर होगा Q अपॉन A के। डियर स्टूडेंट यहाँ से बटा 1 करके हम क्या निकालेंगे,
Q की वैल्यू निकाल लेंगे, तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। और ए क्या है डियर स्टूडेंट, इस पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है डियर स्टूडेंट, 4 पाई आर स्क्वायर। आर इसलिए लिया है डियर स्टूडेंट कैपिटल आर, क्योंकि हमने गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या कितनी ली है, कैपिटल आर ली है। तो 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू की वैल्यू डियर स्टूडेंट यहां पर रखेंगे तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की वैल्यू कितनी रखेंगे, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो कितना बचेगा, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर और न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक। तो डियर स्टूडेंट ये वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब लगेगी, जब बिंदु गोलीय कोश के बाहर स्मॉल आर दूरी पर है। डियर स्टूडेंट एक सूत्र इसके लिए इसके जब आएगा, जब क्या निकालेंगे, जब हम इसके पृष्ठ पर निकालेंगे। तो पृष्ठ पर जब निकालेंगे डियर स्टूडेंट, तो स्मॉल आर की जगह कितना लग जाएंगे, कैपिटल आर स्क्वायर। तो जैसे ही स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर देखेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हो जाएगी डियर स्टूडेंट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। तो 3-4 फार्मूले इसके हैं डियर स्टूडेंट, तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट पहला ही न्यूमेरिकल है, 17.7 पिको कूलम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है, तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट होता क्या है, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें, क्या कि एक तो कहता है कि प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, और एक क्वेश्चन आता है कि इसके केंद्र पर कोई आवेश रखा है और उसके संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट अगर हम गौर करें कि एक घन है हमारा, ये एक घन है, इसके 6 फलक होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां पीछे की साइड और छठा ये सामने वाली साइड। तो घन के 6 फलक होते हैं। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक फलक से निर्गत वैद्युत फ्लक्स यानी कि एक सतह से, तो पूरे पृष्ठ द्वारा निर्गत वैद्युत फ्लक्स किसके नियम से निकलता है, गॉस के नियम द्वारा। और अगर हम निकालते हैं एक पृष्ठ से निर्गत और कैसा है, घन है, तो घन के 6 फलक होते हैं, तो 6वां हिस्सा हो जाएगा, यानी कि 1/6 लगाएंगे और गॉस की प्रमेय का यूज करेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम जो न्यूमेरिकल करते हैं तो उनमें क्या क्या भौतिक राशियों के मान दे रखे हैं और क्या हमें निकालना है, तो ये बहुत जरूरी होता है पहचानना। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहली भौतिक राशि दे रखी है प्रश्न के अंदर 17.7 पिको कूलम आवेश। तो आवेश का मान दे रखा है, तो हम यह लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, आवेश Q का मान दे रखा है 17.7 पिको कूलम। पिको लंबाई का ही मात्रक है, लेकिन क्या है डियर स्टूडेंट, अल्प राशियों के लिए यूज होता है, तो हम MKS पद्धति में करेंगे। तो पिको का मान, पिको को जब चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 10 की घात -12। तो 17.7 गुणा पी को हटा दिया तो 10 की घात -12 कूलम, ये आ गया आवेश Q का मान। अब डियर स्टूडेंट आपने देखा होगा कि जब हम गॉस की प्रमेय लगाते हैं और वैद्युत फ्लक्स का मान निकालते हैं तो 1/ε0 इंटू Q, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की वैद्युतशीलता ε0 है, तो उसका मान भी हमें डियर स्टूडेंट कंठस्थ याद होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट अब एक दे रखी है भुजा, तो भुजा का तो यूज होना ही नहीं है इसमें, फार्मूले में भुजा आई नहीं है, तो इसको तो वैसे ही दिया है। तो डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे, इसलिए एक फलक से निर्गत वैद्युत
फ्लक्स फाई ई 1/6, क्योंकि 6 फलक होते हैं, अगर पूरे पृष्ठ से यानी कि पूरे घन से निकलवाता तो फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, लेकिन एक फलक से निकलवाया है तो फाई ई कितना हो जाएगा 1/6 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 1/6 क्यू की वैल्यू रख दीजिए डियर स्टूडेंट 17.7 गुणा 10 की घात -12, क्योंकि पीको था, पीको को हमने कूलम में चेंज कर दिया 10 की घात -12 से मल्टीप्लाई करके, और डियर स्टूडेंट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10 की घात -12। फाई ई निकाल रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। मात्रक लिखना बहुत ही जरूरी होता है डियर स्टूडेंट। अब देखिए डियर स्टूडेंट 8.85 और ये है 17.7, एक जीरो अपनी तरफ से बढ़ा लीजिए यहाँ। अब डियर स्टूडेंट क्या है, पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, 1770 885 से कितनी बार कटेगा, पूरा पूरा 2 बार। 10 की घात -12 से 10 की घात -12 पूरा पूरा कट गया, और डियर स्टूडेंट बचा क्या, 2 ही कन 2/6 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, इसका मात्रक 2 कन 2, 2 दिया 6, तो कितना आ गया डियर स्टूडेंट 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। मात्रक लिखने बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट। तो हमारे पास घन के एक पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर कितना आ गया, 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट दूसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर में 2i + 3j - 4k वोल्ट प्रति मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही देख दूसरा मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, या न्यूटन प्रति कूलम कह दीजिए, या वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश दे रखा है वेक्टर a बराबर -4k मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट जो भौतिक राशियां दे रखी हैं उन्हीं भौतिक राशियों के अनुसार हम जो है सूत्र लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, सब जब हम क्वेश्चन हल करते हैं तो सॉल्यूशन लिखते हैं, और प्रश्न के अंदर जो भौतिक राशियां दी हैं उनके मान रख लेते हैं दिया है में। क्या दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र का स्थिति सदिश दे रखा है ई वेक्टर बराबर 2i प्लस का 3j और माइनस का 4k वोल्ट प्रति मीटर। दूसरी भौतिक राशि दे रखी है डियर स्टूडेंट क्षेत्रफल, वेक्टर a बराबर माइनस का 4k मीटर स्क्वायर। क्या निकालना है डियर स्टूडेंट, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स के हमारे दो फार्मूले, एक गॉस की प्रमेय द्वारा और एक था डियर स्टूडेंट जब वैद्युत क्षेत्र E दिया हो और किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हो, तो वैद्युत क्षेत्र के स्थिति सदिश E और क्षेत्रफल A के सदिशों का डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं, यानी कि स्केलर गुणन कर देते हैं उनका। तो इसलिए निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए डियर स्टूडेंट। ई का मान रख दीजिए, ई का मान है 2i प्लस 3j माइनस 4k डॉट माइनस का 4k। मात्रक लिख दीजिए डियर स्टूडेंट, मात्रक कितना था इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, कूलम का सी बना दो। अब डियर स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट अगर i j के रूप में दो स्थिति सदिश दे रखे हैं और उनका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, i का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं 1, j का डॉट निकालते हैं 1 और k डॉट k निकालते हैं 1। अदरवाइज क्या हो जाते हैं डियर स्टूडेंट, जीरो हो जाते हैं, यानी कि अगर हम i का डॉट प्रोडक्ट k से करें तो वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि i डॉट j का मान 0, j डॉट k का मान 0 और k डॉट i का मान 0 होता है। सिर्फ हमें क्या करना होता है, i वालों की
डॉट प्रोडक्ट करनी होती है के वालों की और जे वालों की, और वो भी क्या होंगे डियर स्टूडेंट, उनके गुणांकों की गुणा आ जाएगी चिन्ह सहित। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आई वाले की आई से करेंगे, लेकिन आई का गुणांक इसमें है नहीं, 0 है, तो 0 की जब मल्टीप्लाई करेंगे खत्म। जे वाला भी नहीं है, खत्म। सिर्फ के वाला गुणांक यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो के वाले गुणांकों की गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16, और के से डॉट प्रोडक्ट की, तो डियर स्टूडेंट कितना आएगा 1, तो 1 को लिखेंगे नहीं, कितना आ गया प्लस का 16 यानी कि प्लस का 16, और मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो डियर स्टूडेंट वैद्युत फ्लक्स निकल गया कितना 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के रैखिक आवेश घनत्व दे रखा है 10 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम मीटर। तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो डियर स्टूडेंट गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग लगेगा इसमें, क्यों? क्योंकि एक तार दिया है और तार के निकट 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और रेखीय आवेश घनत्व दे रखा है कितना डियर स्टूडेंट 10 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम प्रति मीटर। तो डियर स्टूडेंट सवाल बहुत ही इजी होते हैं, बट क्या करना पड़ता है हमें उनको एक नहीं दो दो तीन तीन बार पढ़ के उन्हें समझना पड़ता है कि किस किस भौतिक राशियों के मान दे रखे हैं और क्या चीज हमसे निकलवाई है, और डियर स्टूडेंट कौन सा हम फार्मूला इसमें फिट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही इजी होते हैं न्यूमेरिकल करना, बट क्या करना है हमें उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है सही से। तो डियर स्टूडेंट जब हमने एक सवाल पढ़ लिया तो सबसे पहले देखते हैं हम उसके अंदर कौन कौन सी भौतिक राशियों के मान दिए हैं। तो वो जब हम सॉल्यूशन करते हैं वो लिख लेते हैं किसमें, अपने दिया है में, दिया है क्या दिया है 10 गुणा 10 की घात माइनस 8 क्या दे रखा है आवेश घनत्व। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व को डियर स्टूडेंट काय से दर्शाते हैं, लैम्डा से। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर 10 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम प्रति मीटर। डियर स्टूडेंट घातों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है फिजिक्स के अंदर, तो हम घातों को सेट करते हैं। जैसे 10 की घात प्लस की 1 दे रखी है और ये माइनस की 8 दे रखी है, जहां हम इन्हें एक ही घात के रूप में लिखेंगे तो ये प्लस की 1 और ये माइनस की 8, तो 10 की घात माइनस की रह जाएंगी 7 कूलम प्रति मीटर। ये क्या आ गया डियर स्टूडेंट, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा की वैल्यू आ गई। दूसरी भौतिक राशि दे रखी है डियर स्टूडेंट 2 सेंटीमीटर दूर तार से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है, तो दूरी दे रखी है r, दूरी r का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर। डियर हमको सभी भौतिक राशियों को MKS पद्धति में चेंज करना पड़ता है, सेंटीमीटर CGS पद्धति का मात्रक है, इसे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर में। अब डियर स्टूडेंट पूछा क्या है उसने, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसलिए तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितनी होती है डियर स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू लैम्डा अपॉन r। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की आंकिक वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9, और 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू दे रखी है डियर स्टूडेंट 10 की घात माइनस 7, और डियर स्टूडेंट स्मॉल r का मान दे रखा है 2 गुणा 10 की घात माइनस 2। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो मात्रक हमें निकलना बहुत ही जरूरी है। 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा डियर स्टूडेंट, ऊपर बचा 9 और गुणा 10 की घात प्लस की 9 और माइनस की 7, तो कितनी बची 10 की घात प्लस की 2 और बटे में डियर स्टूडेंट 10 की घात माइनस 2 न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ई बराबर हो गया 9 गुणा, ये 2 घातें माइनस की है नीचे, ऊपर जाके डियर स्टूडेंट कितनी हो गई प्लस की 2 घातें। 2 घातें पहले से ही दे रखी थी तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 2 और 2 कितनी हो गई डियर स्टूडेंट 4 न्यूटन प्रति कूलम। तो डियर स्टूडेंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर कितनी आ गई 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली और 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त तेल की एक बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो डियर स्टूडेंट एक वैद्युत क्षेत्र है, और उस वैद्युत क्षेत्र में एक तेल की बूंद स्थिर लटकी है, तेल से भरी हुई है, स्थिर लटकी है। अब डियर स्टूडेंट इसका जो द्रव्यमान होगा और उसके कारण द्रव्यमान के कारण जो भार होगा उसका mg वो क्या करेगा नीचे की ओर लगेगा। और डियर स्टूडेंट ये स्थिर लटकी है तो वैद्युत क्षेत्र ने क्या किया है, इस पर एक बल लगाया है और बल से ये क्या है स्थिर लटकी है। तो इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट कि इसका भार नीचे की ओर, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण लगा बल F क्या होगा इसके विपरीत ऊपर की ओर। और इतना बल लगा है कि ये बल के यानी कि ये बूंद क्या है स्थिर लटकी हुई है, ना तो नीचे को जा रही है और ना ऊपर को। तो जब स्थिर लटकी है डियर स्टूडेंट तो ये क्या है लगा बल F वैद्युत क्षेत्र के कारण और इसका भार F mg क्या होंगे उस कंडीशन में दोनों बराबर होंगे जब ये स्थिर लटकी हुई होगी। तो डियर स्टूडेंट बस हमें यही दिखाना है कि जब बूंद वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है तो उसका भार mg और वैद्युत क्षेत्र के कारण लगा बल F क्या होंगे बराबर होंगे। अब डियर स्टूडेंट हमारे जो प्रश्न में भौतिक राशियां दे रखी हैं उनके मान जो दे रखे हैं वो लिख लेते हैं। किसमें दिया है कि दिया है, क्या दिया है बूंद का द्रव्यमान दे रखा है डियर स्टूडेंट स्मॉल m 0.002 मिली ग्राम, m के एस पद्धति में मिलीग्राम को चेंज करेंगे केजी में। तो देखिए डियर स्टूडेंट भौतिक राशियों को m के एस पद्धति में चेंज करना ही बहुत जरूरी है। सवाल हमारे जब ही सही होते हैं जब हम भौतिक राशियों को m के एस पद्धति में बदल लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटेगा इधर की ओर को यानी कि तीर की दिशा बता रही है हमारी कि हम कहां जा रहे हैं राइट हैंड साइड में। जब राइट हैंड साइड में पॉइंट चलता है जितने स्थान कूदता है इतनी ही घातें माइनस की बढ़ती हैं। तो 1 2 3 तीन स्थान कूदाएंगे राइट में तो माइनस की 3 घातें। और डियर स्टूडेंट ग्राम का भी 1000वां भाग होता है मिलीग्राम, तो मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 10 की घात माइनस 3 से 1 1 mg 10 की घात माइनस 3 ग्राम और 1 ग्राम 10 की घात माइनस 3 किलोग्राम। तो इसलिए डियर स्टूडेंट 1 mg को जब हम kg में चेंज करेंगे तो 10 की घात माइनस 6 क्योंकि 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा इंटू में पावर्स ऐड हो जाती हैं तो माइनस का 6 kg और 10 की घात माइनस 3 इस पॉइंट हटाने की। तो डियर स्टूडेंट टोटल घातें कितनी हो जाएंगी 10 की घात माइनस 6 ये और 3 ये माइनस की 9 घात हो जाएंगी और ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 9 kg। मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10 की घात माइनस 6 घातें और डियर स्टूडेंट ये पॉइंट हटाने की 3 घातें माइनस की ये, तो कितनी हो गई टोटल घातें माइनस की 9 और ये हो गया 2 गुणा 10 की घात माइनस 9 kg।
यानी कि हमारा बूंद का द्रव्यमान आ गया कि इस बूंद के अंदर कितना तेल है। तो तेल कितना है, 2 × 10⁻⁹ kg है। अब स्टूडेंट दूसरी भौतिक राशि दे रखी है, 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त है, यानी कि इसके ऊपर जो चार्ज है डियर स्टूडेंट वो 6 इलेक्ट्रॉनों का आवेश है Q। तो डियर स्टूडेंट Q बराबर हो जाएगा 6 × E, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल e होता है और 6 इलेक्ट्रॉन है तो आवेश Q बराबर n E से निकाल दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम होता है। तो डियर स्टूडेंट अब हम E की वैल्यू रख लेंगे तो 6 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। 16 की और 6 की मल्टीप्लाई कर लीजिए और बाद में एक अंक से पहले पॉइंट लगा लीजिए क्योंकि 1.6 है, 16 नहीं है। तो 16 × 85 16 × 96 तो कितना होगा डिस्टेंट, 16 × 96 पॉइंट एक अंक से पहले 10⁻⁻19 कूलम। ये आ गया आवेश। अब डिस्टेंट हमने क्या बताया कि बूंद स्थिर लटकी है तो उसका भार mg और क्षेत्र के द्वारा लगा बल F कैसे होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो यहां दिखा देंगे डियर स्टूडेंट, चूंकि बूंद स्थिर लटकी है तब उस कंडीशन में बल F बराबर होगा mg के। F वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर पड़ा था आपने F/Q0, 1 करके कैची की गुणा कर ली तो F बराबर आ गया Q × E के। तो F की जगह क्या रखेंगे डिस्टेंट, Q × E बराबर M × G। हमने क्या निकाल लिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E का मान निकालना है डिस्टेंट, तो E बराबर हो जाएगा mg/Q। अब सारी भौतिक राशियों के मान रख दीजिए तो E बराबर हो जाएगा m का मान कितना है डिस्टेंट, 2 × 10⁻⁹ 2 × 10⁻⁹। G का मान डिस्टेंट कितना होता है, G की वैल्यू होती है 9.8 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, लेकिन हम न्यूमेरिकल जब हम करते हैं तो G का मान कितना रख लेते हैं डिस्टेंट, 10। क्यों, क्योंकि हमें आसानी हो जाती है कैलकुलेशन करने में, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है। तो G की वैल्यू रख ले है 10 और बटे में डिस्टेंट Q का मान निकाला है 9.6 × 10⁻⁻19। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, न्यूटन प्रति कूलम। अब डिस्टेंट पॉइंट हटा लो, एक जीरो बढ़ा लो, 100 हो गया, 100 की मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, 200 × 10⁻, ये माइनस का 19 ऊपर जाके प्लस का 19 हो जाएगा और माइनस के 9 पहले से ही है तो ये डिस्टेंट प्लस के 19 यहाँ ऐड होगी घात है और नीचे बचा आपका 96 न्यूटन प्रति कूलम। अब 96 से 200 को डिवाइड कर लीजिए डिस्टेंट, 96/200, 96 दूनी 2 × 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 × 9 18 और 1 19, 192 घटा दो कितना बचा 8, पॉइंट लगा लो, जीरो अब भी बार नहीं जा रही, 0 0, 96 है 100 के समथिंग है तो 100 के समथिंग है तो 800 में कितनी बार डिवाइड हुआ डियर स्टूडेंट, 8 बार। 8 × 48 का 8 हासिल लगे 4, 8 9 72, 72 और 4 हो गए डियर स्टूडेंट 76। घटा दो कितने बचे 2, क्योंकि हमने एक लिया 10, 10 में 60 गया 2, यहाँ रह गया 9, 9 में से 6 गया 3। आधे से अगर कम बचता है तो छोड़ देते हैं डिस्टेंट, तो ये हो गया डिस्टेंट कितनी बार कटा 2.08 बार, तो ये आ गया 2.08 गुणा 10 की घात, माइनस की 9 प्लस की 19 तो प्लस की बच गई 10 न्यूटन प्रति कूलम। तो क्या गया डिस्टेंट, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डिस्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 500 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में
10⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की बूंद स्वतंत्र रूप से लटकी है। जल की बूंद के आवेश की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि हम हल ही इस विधि से करना है हमको। तो सबसे पहले क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, डायग्राम के जरिए से हम समझेंगे कि प्रश्न में क्या दे रखा है और किस तरीके से ये चीजें होती हैं जैसा ये प्रश्न ने कहा है। तो डियर स्टूडेंट, थोड़ा विजुअली हम यानी कि ग्राफिक्स के जरिए से पढ़ते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स है और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, होता क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र का हमने एक डायग्राम बनाया और उस वैद्युत क्षेत्र में डियर स्टूडेंट हमने एक पानी की बूंद ये स्थिर लटका दी, स्वतंत्र रूप से लटकी है। डियर स्टूडेंट, ऊपर नीचे जाने के लिए क्या है, ये स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि ये नीचे को गिर भी सकती है, ऊपर को जा भी सकती है, किधर को भी जा सकती है। ये जाहिर सी बात है, जब गुरुत्वीय त्वरण है और पृथ्वी अपनी तरफ को खींचती तो ये नीचे को गिरेगी। किस बल से गिरेगी, mg भार के बल से नीचे गिरेगी। लेकिन वैद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है, इसे लटकाए हुए है, क्या, बल F लगाकर। अब स्टूडेंट, जब हमने ये देख लिया कि ये बूंद यही स्थिर लटक गई तो क्या होगा, बल F और ये भार इसका mg उस कंडीशन में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब स्टूडेंट आते हैं अपने सवाल पर। क्या है कि जो वैद्युत क्षेत्र है E, उसकी तीव्रता दे रखी है 500 न्यूटन प्रति कूलम। तो दिया है, हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र E बराबर 500 न्यूटन प्रति कूलम। 10⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या की ये बूंद गोल है और इसकी गोलाई की त्रिज्या कितनी दे रखी है, r। 10⁻⁴ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे 10⁻⁻² से गुणा करके, तो 10⁻⁻⁶ हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। जल की बूंद स्वतंत्र रूप से लटकी है, जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए। अब स्टूडेंट, अगर ये शुद्ध जल की बनी है, ये बूंद क्या है, शुद्ध जल की है, तो इसका जो घनत्व होगा वो कितना होगा स्टूडेंट, ρ होगा। और शुद्ध जल का जो घनत्व होता है, जल का घनत्व ρ बराबर होता है 1 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3। शुद्ध जल का घनत्व 1 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3, कांस्टेंट वैल्यू। तो यहां लिख देंगे शुद्ध जल के लिए घनत्व ρ बराबर हो गया 1 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3। अब आते हैं स्टूडेंट, क्या, आवेश की गणना करनी है। चूंकि बूंद क्या है, स्थिर लटकी है, तो F बराबर mg, यानी कि बल F भार mg के बराबर होगा। F की जगह क्या रखेंगे, Q इंटू E बराबर m इंटू g। हमने निकालनी है आवेश, तो E इधर आकर क्या करेगा, भाग, तो Q बराबर हो जाएगा mg बटे E। अब स्टूडेंट, हम आवेश की गणना करने वाले हैं, तो सारी भौतिक राशियों के इसमें मान रख देंगे। तो इसलिए Q बराबर m द्रव्यमान है नहीं हमारे पास, तो हमारे पास क्या दे रखा है स्टूडेंट, घनत्व दे रखा है। तो हमने स्टूडेंट एक फार्मूला पढ़ रखा है, चूंकि घनत्व बराबर होता है स्टूडेंट मात्रक के अनुसार। किलोग्राम किसका है, द्रव्यमान का मात्रक, तो द्रव्य मान और बटे मीटर की घात 3 आयतन का मात्रक है, तो ये हो गया स्टूडेंट आयतन। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। हमने क्या चाहिए, हमने चाहिए स्टूडेंट द्रव्यमान, क्योंकि हमने क्या है, स्मॉल m दिखाया है। तो इन दोनों की बटा 1 करके कैंची की गुणा कर लीजिए, तो द्रव्यमान स्मॉल m बराबर आ जाएगा स्टूडेंट घनत्व गुणा आयतन। अब वही चीजें यहाँ पर फिट कर दीजिए m की जगह, क्योंकि द्रव्यमान हमारे पास है नहीं, तो हमने द्रव्यमान को
घनत्व के और आयतन के रूप में डियर स्टूडेंट चेंज कर लिया। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट द्रव्यमान m की जगह घनत्व गुणा आयतन और गुणा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g बटे वैद्युत क्षेत्र E। घनत्व रोह कितना है शुद्ध जल का 1 गुणा 10 की घात 3। आयतन बूंद क्या है गोल है और पानी से भरी हुई है तो एक ठोस गोले की तरह हो गई। तो उस गोले का आयतन कितना होगा डियर स्टूडेंट 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी का मान पूरा 10 ले लीजिए। ई की वैल्यू डियर स्टूडेंट कितनी होगी दे रखी है 500 न्यूटन प्रति कूलम। आवेश का मान निकाल रहे हैं तो मात्रक हो गया इसका कूलम। अब देख लीजिए 10 की घात 3 है 10 की घात 3 का मतलब है 1000 इंटू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू रख लीजिए स्टूडेंट 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आर की वैल्यू दे रखी है 10 की घात -6। जब घन करेंगे तो कितनी जाएगी 10 की घात -18 क्योंकि घन में घातें 3 गुनी हो जाती हैं। तो 10 की घात -18 और गुणा 10 और बटे में 500 से 1000 2 टाइम्स कट गया। अब डिस्टेंट करना क्या है अब हमने सबकी मल्टीप्लाई करनी है 2 चौक 8 8 की गुणा 3.14 से तो 2 चौक 8 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3 8 इकन 8 और 3 11 हासिल लगा 1 8 दिया 24 और 1 25.12 अंकों से पहले ये लगा दिया और बटे में डिस्टेंट कितना है 3 घात सेट कर लो 10 की घात -18 और प्लस की 1 तो कितनी हुई -17 मात्रक कूलम। क्यों क्योंकि हम आवेश Q की गणना कर रहे हैं। 3 से कितनी बार कट गया 3 अट्ठे 24 1 बचा ये आ गया 11 हो गया 3 तिया 9 1 बचा 3 चौक 12 तो Q का मान आ गया 8.34 गुणा 10 की घात -17 कूलम। तो देखा स्टूडेंट कितनी इजी होती है कैलकुलेशन। बस हमें क्या करना है अपनी कैलकुलेशन पर कमांड रखनी है और बढ़िया तरीके से एकदम से जो डाटा दे रखा होता है क्वेश्चन के अंदर वो हमें दिया है हमें लिखना है और जो कॉन्स्टेंट का हमने यूज करना है वो हमें याद रखने हैं। तो डियर स्टूडेंट फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और डियर स्टूडेंट करने का तरीका हमारा तो है ही बेस्ट। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें शेयर करें और डियर स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।